नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम् 31 सर्गः। वल्कल वस्त्र धारण। महामात्रा वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर विनय मूर्ति श्री राम नम्रता पूर्वक महाराज दशरथ से कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः किं कार्यम् अनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। हे महाराज, जब मैं राजभोगों को छोड़ चुका और वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजने की क्या आवश्यकता है। यो हि दत्त्वा गजश्रेष्ठं कक्षयायां कुरुते मनः रज्जु स्नेहेन किं तस्य त्याजतः कुंजरोत्तमम्। जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी बांधने की रस्सी न देना चाहे तो उस उत्तम हाथी देने वाले को रस्सी की ममता से क्या लाभ। तथा मम सतां श्रेष्ठं किं ध्वजिन्या जगत्पते सर्वान्येवानुजानामि चिरान्येवा नयन्तु मे। हे सज्जन श्रेष्ठ जगतपते, मुझे सेना से क्या प्रयोजन। यह सेना आदि सब कुछ मैं भरत के लिए देता हूं। मेरे लिए तो वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिए। खनित्रपटिके चोभे समानयत गच्छतः चतुर्दशा वने वासं वर्षाणि वसतो मम। मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है, अतः कंदमूल फल खोदने और काटने के लिए मुझे एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए, जिससे मैं अब शीघ्र वन को प्रस्थान करूं। अथ चिराणि कैकेयी स्वामया ह्यत्यव्राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। उस जन समुदाय के बीच में निर्लज्ज कैकेयी स्वयं वल्कल वस्त्र ले आई और श्री राम से बोली, लो इन्हें पहनो। सचिरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रम अवक्ष्विप्य मुनि वस्त्रान्यवस्तः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी से वे वल्कल वस्त्र ले लिए और अपने बहुमूल्य महीन वस्त्रों को उतारकर मुनि वस्त्रों को धारण किया। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। लक्ष्मण जी ने भी पिता के सामने ही सुंदर वस्त्रों को उतारकर तापस वस्त्र धारण कर लिए। समीक्षा चिरम सा सीता भरतारम इदम अब्रवीत कथम नुनि चिरम बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः। उस वल्कल को देख सीता ने अपने पति श्री राम से कहा, वनवासी मुनि वल्कल वस्त्र कैसे पहना करते हैं। कृत्वा कंठे चसा चिरम एकमादाय पाणिना तस्थौ या कुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। तब इस कार्य में अकुशल सीता उस वल्कल का एक सिरा गले में लपेट और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लज्जित हो वहां खड़ी रही। तस्या तक्षि प्रमागम्य रामो धर्मभृतांबरः चिरं बबन्ध सीतयः कौशेयस्योपरि स्वयं। सीता की ऐसी दशा देखकर
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने तुरंत उसके समीप आकर रेशमी वस्त्रों के ऊपर उस चीर को स्वयं बांध दिया। चीरे गृहीत तु तया समीक्षा नृपतेर्गुरु निर्वाया सीतां कैकयीं वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। सीता को चीर धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनने के लिए मना कर कैकेयी से कहा। अति प्रवृत्ति दुर्मेधे कैकेयी कुल पांसनी वंचयित्वा च राजानम न प्रमाणे वतिष्ठसे। अयि दुर्बुद्धे कुल कलंकिनी, महाराज को धोखा देकर तू मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी। अस्तु, जो हुआ सो हुआ, अब तो मर्यादा के भीतर रहो। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकट मानसम। हे दुश्शीले, देवी सीता वन को नहीं जाएगी, अपितु श्री राम के वन से लौटने तक राज सिंहासन पर बैठकर राज्य शासन करेगी। अथ यास्यति वैदेही वनम रामेण संगता वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदम गमिष्यति। यदि सीता राम के साथ वन गई तो हम लोग ही नहीं किंतु सारे अयोध्यावासी राम के साथ वन चले जाएंगे। भरतश्च सशत्रुघ्न चीरवासा वने चरः वने वसंतं काकुत्स्थम् अनुवत्स्यस्ति पूर्वजन। भरत और शत्रुघ्न भी चीर धारण करके तपस्वियों के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी हो जाएंगे। ततः शून्यं गतजनं वसुधां पादपैसः त्वमेका शाधि दुर्वृत्ता प्रजानामहिते स्थिता। जब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शून्य हो जाएगी, केवल वृक्ष ही वृक्ष रह जाएंगे, तब कुटिल व्यवहार करने वाली प्रजा की अहितकारिणी तू अकेली वृक्षों पर राज्य करना। नाया दत्तां महिं पित्रा भरतः शास्तुमर्हति त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतेः। महाराज द्वारा अप्रसन्नता पूर्वक प्रदत्त इस राज्य को भरत यदि वह महाराज का पुत्र होगा तो कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और न तेरे साथ पुत्रवत व्यवहार करेगा। यद्यपि त्वं क्षितितलाद् गगनं चोत्पतिष्यति पितृवंशचरित्रज्ञ सोन्यथा न करिष्यति। भले ही तुम पृथ्वी छोड़ आकाश में चली जाओ अर्थात मर जाओ, तो भी अपने कुल के आचार को जानने वाला भरत कुलाचार के विरुद्ध आचरण कभी न करेगा। तत्त्वया पुत्र गर्धिन्या पुत्रस्य कृतम् अप्रियं लोके हि न सविद्यते यो न रामम अनुव्रतः। तुम भरत की भलाई सोच उसे राज्य दिला रही हो, परंतु तुम उसका अप्रिय ही कर रही हो, क्योंकि लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री राम का अनुगामी न हो। द्रक्ष्यस्य वयैव कैकेयी पशु व्याल मृग विजान गच्छता सह रामेण पादपांश्चात् तदुन्मुखान। मनुष्यों की तो बात ही क्या,
तुम देखोगी कि पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी श्री राम के साथ वन जाएंगे। वृक्ष भी राम को जाते देख उनके साथ स्नेह में आसक्त हो उनकी ओर झुक जाएंगे। अथोत्तमान्याभराणि देवी देहि स्नुषाये व्यपनीय चीरम न चीरमस्याः प्रविधीयतेति न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः। हे देवी, चीर को हटाकर अपनी वधू को उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। यह सीता चीर पहनने योग्य नहीं है। इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने सीता को चीर धारण कराने के लिए मना किया। एकस्य रामस्य वने निवासः त्वया वृतः कैकेयीराजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वसत् वरण्ये सह राघवेन। हे कैकेयी राजपुत्री, तुमने अकेले राम के लिए वनवास मांगा था, अतः सीता वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर वन में जाए और राम के साथ निवास करे। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुखे गुरोः नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकार कामा। विप्रश्रेष्ठ तथा अमित प्रभावशाली राजगुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर सीता ने उस चीर को नहीं उतारा। उतारती क्यों? वह तो अपने प्यारे पति के समान ही वल्कल वस्त्र धारण कर वन में रहना चाहती थी। नमो नमः।